आज़ादी वतन में हमारा भी लहू है, जो कम नजर है उनको नजर कैसे आएगा। देखिए, आज जो है मुल्क में जो ये तबाही जो मचाई हुई है, इसके जिम्मेदार आपकी ग्रुप और आपके जमात के लोग हैं। आपसे मुराद ये है मीडिया। यूपी में बाबा की सरकार है, अगर कोई गलती करता है तो उसे कोर्ट में जाओ, कानून के तहत उसको करो, जाके सीधा मकान गिरा देते। दोस्तों, कुणाल कामरा का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है पूरी तरीके से। एक तरफ में देखा जाए तो विपक्ष पूरी तरह से उनके सपोर्ट में है, तो वहीं सरकार उन पर शिकंजा कसने जा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि अब उनकी पूरी कुंडली खंगालेगी सरकार। वहीं एक तरफ कुणाल कामरा ने इस मामले पर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। अब बताया जा रहा है कि सरकार उनके बैंक खातों की भी जमानत करेगी। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने उनके स्टूडियो में तोड़ फोड़ की थी वो शिंदे गुट के बताए जा रहे थे और उन्हें पुलिस ने जमानत भी दे दी है। लेकिन दोस्तों, इस मामले पर चौंकाने वाली बात यह है, दरअसल मुंबई का ये मामला दिल्ली तक जा पहुंचा है और दिल्ली में भी इसकी गूंज दिखाई दे रही है। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। देखिए, आज जो है मुल्क में जो ये तबाही जो मचाई हुई है, इसके जिम्मेदार आपकी ग्रुप और आपके जमात के लोग हैं। आपसे मुराद ये है मीडिया, है ना। जिस मुल्क का मीडिया बिक जाए, उस मुल्क के तबाही और उस मुल्क में जो है एक दूसरे पर तनकीद करने में, एक दूसरे को भला बुरा गाली देने में और ये करने में कोई मुश्किल नहीं है। अगर मीडिया बिकी हुई नहीं होती तो हक बात बोलती और आज ये किसी को ना बोलने की हिम्मत होती और ना आज जो इतना जो ये मच रहा है ये फसाद और ये बवाल, इसके ख़ास जो हैं ज़िम्मेदार जो है मीडिया हैं। एक नंबर तो ये है। लेकिन मीडिया सच्चाई भी तो पहुंचाती है लोगों तक। मीडिया कैसे गलत हो सकती है? क्योंकि अभी आपको पता है जो बवाल सब सारे मीडिया को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी मीडिया जो है, जिस मीडिया को सारे आलम में, सारे दुनिया में जिसकी न्यूज़ देखी जाती है, आज वो मीडिया जो है सरकार का खिलौना बन चुकी है और सरकार के हाथ में वो मीडिया खेल रही है। विपक्ष की हिम्मत नहीं है कि सरकार के बारे में जो है ना वो खिलाफ को बोल सके। जनता की हिम्मत नहीं है कि वो जो है उसके खिलाफ जो है ना रोड पर आकर के जो है आंदोलन करे, उसके खिलाफ जो है नाराबाजी करे। इससे पहले भी तो सरकार थी। लेकिन नेता अभिनेता मंच के माध्यम से किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, गलत बोले, वो ठीक है नहीं। एकनाथ शिंदे के लिए जो टिप्पणी की गई है, वो सम्मानित पद पर है, वो मुख्यमंत्री है, वो गलत है। परंतु आपने इससे पीछे का प्रकरण देखा है। नागपुर में क्या हुआ? नागपुर में जो दंगा किया गया, औरंगजेब के कब्र खोदी जा रही है। 400-700 साल पुरानी बातें तो इन्हें याद हैं। आज जो देश में हो रहा है वो इन्हें याद नहीं है। ये नफरत के बीज जो 2014 के बाद में जो एनडीए और भाजपा सरकार ने बोए हैं, ये उन सब का नतीजा है। आज देश में वो नफरत फैल चुकी है, भाई भाई के पास बैठने को राजी नहीं है। आज जो कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, वो मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर देता है। एक नेता या कोई अभिनेता या कोई आदमी कुछ बोलता है तो उसको बढ़ा चढ़ा के बात करता है मीडिया। लेकिन अभी जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, जिस तरीके से उनको एक अभद्रता वाली बात कही गई है, और आपको पता है कि जहाँ पर ये कॉमेडी चल रही थी वहाँ पे बोला गया है और उस सेट को अभी जो बवाल हुआ उसमें तोड़ा भी गया है शिवसेना के द्वारा, तो उसको लेके क्या कहेंगे? क्या ठीक है? ये शिवसैनिक और इन्हीं की बात तो मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी तो सरकार थी। माननीय राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कितना अपशब्द बोलते थे लोग। कोई कांग्रेस का नेता जाके किसी का स्टूडियो तोड़ा? ये लोग शिवसेना वाले और ये जो करते हैं, ये जाके किसी का स्टूडियो तोड़ देते हैं, किसी घर में आग लगा देते हैं। आप एक बात बताओ, यूपी में बाबा की सरकार है, अगर कोई गलती करता है तो उसे कोर्ट में जाओ, कानून के तहत उसको करो, जाके सीधा मकान गिरा देते। ये कहाँ के तो गई? ये नफरत फैलाई जा रही है। मैं सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर लगा रहा हूँ। उनका स्टूडियो वगैरह तोड़ना बहुत बेकार चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये करते हैं तो ठीक है, अगर कोई ये काम दूसरा करता है तो वो गलत है। उसका मकान गिराया था, उसको मुआवजा देना पड़ता है, उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया था, उसको उठा करके जेल में भर डाल दिया जाता है। बीजेपी की सरकार में यही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा। एक भी काम, देश एकदम का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। देश में इतना कर्जदार देश हो चुका हुआ है जिसका हद नहीं है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा है। बस ये राम राम करते करो और बस अपना खेल तमाशा खेल रहे हैं। इस तरह का किसी भी व्यक्ति को के ऊपर टिप्पणी नहीं होना चाहिए, चाहे वो पद पे बैठा हो या आम नागरिक क्यों ना हो। ये बहुत निंदनीय है। इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करना चाहिए।
मतलब ये तो मानते हैं कि आप जिस तरीके से, चाहे वो कॉमेडियन हो, चाहे हीरो हीरोइन हो, या फिर कोई राजनेता हो, अगर किसी पे गलत टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल गलत है सर। देखिए, किसी भी आम नागरिक के ऊपर भी टिप्पणी नहीं होना चाहिए। शिंदे जी की बात तो उनके ऊपर टिप्पणी, देखिए लोकतंत्र है और इसमें एक दूसरे को बोलने की आज़ादी है। और अगर कोई ऐसी बात थी तो ये जो शिवसेना के लोगों ने किया है कि उनके स्टूडियो को तोड़ा, उनके साथ मामला किया, ये अच्छी हरकत नहीं। कौन आवाज़ उठाएगा, कौन कहेगा? आवाज़ तो उठानी चाहिए, कहना चाहिए, लोकतंत्र है, कहेगा नहीं तो क्या होगा? आज़ादी वतन में हमारा भी लहू है, जो कम नज़र है उनको नज़र कैसे आएगा? आज देखिए औरंगजेब की कब्र का मामला है, लोगों का भाईचारा ख़त्म हो गया है। हिंदू मुस्लिम आपस में प्रेम के साथ रहते थे, एक साथ रहते थे, भाईचारा बना हुआ था, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे। आज किस तरह का माहौल बना दिया है? इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? मैं तो इन लोगों से यही कहूँगा, समाज के लोगों से, कि आपस में मिलकर रहें, प्रेम प्यार से रहें और इन नेताओं के चक्कर में न पड़े। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।